पप्पू यादव ने लोकसभा में उठाया सवाल, सांसदों का वेतन तो बढ़ गया, लेकिन रसोइया, आशा, आंगनबाड़ी सेविकाओं का वेतन कब बढ़ेगा। नई दिल्ली। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में आम जनता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हुए सरकार से सवाल किया कि जब सांसदों का वेतन नियमित रूप से बढ़ाया जाता है, तो फिर समाज की असली सेविका, रसोइया, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की मेहनत का उचित मूल्य कब मिलेगा। पप्पू यादव ने कहा कि देश भर में लाखों की संख्या में ये महिलाएं बेहद कम वेतन पर काम कर रही हैं, जबकि उनकी भूमिका समाज के विकास और बच्चों की देखभाल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए और उन्हें स्थायी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, ताकि वे भी सम्मानजनक जीवन जी सकें। उन्होंने सदन में सरकार को घेरते हुए कहा कि जब जनप्रतिनिधियों के वेतन और सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है, तो फिर गरीब और मेहनतकश लोगों के वेतन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो सकती। सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग। पप्पू यादव ने इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की अपील की और कहा कि सरकार को इन जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की मेहनत का सम्मान करते हुए उनके वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस विषय पर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो वे इसे लेकर आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और क्या इन मेहनतकश कर्मचारियों के लिए कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है या नहीं। माननीय श्री राजेश रंजन जी। सभापति महोदय, मैं सिर्फ एमपी लोगों का तनख्वाह बढ़ गया, ममता, आशा, रसोइया, आंगनबाड़ी, लगातार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 24 घंटे में 12 घंटा अपना योगदान सरकार बनाने में, समाज बनाने में निभाता है, ये जो वर्ग है ममता का, आशा का, रसोइया का, आंगनबाड़ी का, इनका वेतन मान कब बढ़े। सरकार बार बार कहती है क्या ये अन्य कर्मचारी की तरह ये लोग भी काम करते हैं, इस पर कोई सरकार का तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है। दूसरा मुद्दा इसी से है कि मानवर ये जितने इस इलाके में पेंशन है, ये चाहे वो वृद्ध पेंशन हो, चाहे निःशक्त पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जब मैं गांव जाता हूं तो समाज में जो कमजोर तबके के लोग हैं, ईबीसी हैं, एसटी एससी हैं, जिसके पास ना तो कोई जमीन है ना कोई उपाय है मजदूरी के अलावा, 400 रुपया पेंशन कब तक चलेगा। सरकार पेंशन को 2000 कम से कम करने का जो प्रावधान लगातार उठता है, 6 पेंशन है और क्या पेंशन बढ़ाने पर कोई भूमिका सरकार की है। मेरा सरकार से आग्रह है कि लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है, चाहे पेंशन के मुद्दे हों, चाहे ये वेतनमान बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे कल्याण छात्रावास से लेकर स्कॉलर से लेकर छात्रवृत्ति से लेकर के बच्चों का बढ़ाने का छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, कि क्या सरकार कभी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, एसटी एससी बच्चे हैं, कल्याण छात्रावास के जो बच्चे हैं जिसका स्कॉलर बंद कर दिया गया, जिसको छात्रवृत्ति बढ़ाना था उसको रोक दिया गया, तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि हर कीमत पर जो हमारे आशा या ममता या रसोइया उसके वेतनमान को बढ़ाया जाए, साथ साथ पेंशन को बढ़ाया जाए और छात्रवृत्ति को। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।